तो भाई इतना करप्ट देश मैंने नहीं देखा था कि कंडक्टर आके मेरे से कह रहा है 40,000 साउथ सुडानी पाउंड रेडी रख, चेक पोस्ट आने वाला है। ये आगे भाई अपने ऑस्कर भाई कैसे बोलो सब बढ़िया। हाँ ठीक है बढ़िया। Let's go 42 again. ओके या भाई कैसी सब्जी मंडी है देखना ऊपर, कमाल है। ये वाले फोन भाई इंडिया में 10 साल पहले बिकते थे, तो भाई पकड़ लिया इनको, दो तीनों को चुनकियों को धमका दिया उसने, बहुत बुरी तरह अड़काया भाई। मैंने तो कम से कम 1 मिनट बाद वीडियो शुरू करी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश से। कल मैं कैसे पहुंचा था इस देश आपने देखा होगा। इससे ज़्यादा करप्ट कंट्री भाई मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। करप्शन इस लेवल पे है कि खुले आम चल रहा है, बिल्कुल किसी को शर्म नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, इतना खुले आम चल रहा है। मैं भी हूँ साउथ सुडानी कैपिटल जूबा में, तो मैं कल आ गया था यहाँ पे बस लेके युगांडा से, कंपाला से। परसों चला था, लगभग 20 घंटे में बस ने मेरे को पहुंचाया था साउथ सुडानी कैपिटल जूबा। लगभग ये मान लो 670 1 किलोमीटर, 630 कुछ ऐसा युगांडा की कंपाला शहर से साउथ सुडानी कैपिटल जूबा पड़ता है। भाई 20 घंटे लग गए। $30 की बस थी और $40 मैंने रिश्वत दी है बाय रोड साउथ सुडान एंटर करने के बाद। इमिग्रेशन को दी, फिर पुलिस चेक पोस्ट आ रहे हैं वहाँ रिश्वत दी, फिर अगला चेक पोस्ट आया वहाँ रिश्वत दी। कंडक्टर खुद रिश्वत कलेक्ट कर रहा है हमसे, सारे जितने भी फॉरनर से। ये नहीं कि सिर्फ मेरे से कि मैं गोरा दिखता हूँ या फिर अफ्रीकन नहीं हूँ, जो भी साउथ सुडानी बंदा नहीं है उन सब से बस वाले आके खुद पैसे ले रहे हैं और जो पुलिस का चेक पोस्ट आ रहा है उनको दे रहे हैं। और मैं तो बड़ी बस में आया था भाई, ठीक है, तो 2 ही चेक पोस्ट पे हमको रुकना पड़ा। पर अगर आप छोटी किसी मतलब वैन टाइप में आते हो, हर 5 से 10 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। 2 साल पहले तक हालात काफ़ी सही थे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त आए थे, वो बोले इतनी रिश्वत नहीं देनी पड़ी, मना भी कर देते थे। पर ये सोचो भाई, जब अफ्रीकन बंदे रिश्वत दे रहे हैं, मैं किस मुंह से मना कर दूं भाई। और अभी मैं एक वेयर हाउस के अंदर बनाने लग रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे अपने एक सर हैं राजेंद्र अलावत, उन्होंने इनवाइट करा था यहाँ पे, क्योंकि साउथ सुडान के वीज़ा के लिए भी आपको इन्विटेशन चाहिए होता है। या तो टूर कंपनी का लो इन्विटेशन या फिर किसी प्राइवेट बंदे का लो। तो वीज़ा के बाद में बात करते हैं। तो भाई इनके वेयर हाउस के अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बाहर लड़ाई हो गई थी CID वालों की, पुलिस वालों की, ट्रैफिक पुलिस वालों की और पेट्रोल वालों की। इसकी बात भी करते हैं भाई। जिस बंदे को 1 भी रुपया मिलेगा, 2 रुपये मिलेंगे, उस चीज़ पे वो लड़ाई करने लग जाएगा। तो क्या चला दिया, जनरेटर चल गया लग रहा है, या फिर प्लेन उड़ा है, वो प्लेन लैंड होने लग रहा है। यहीं पे एयरपोर्ट है पास में ही ना। तो भाई इतना करप्ट देश मैंने नहीं देखा था कि कंडक्टर आके मेरे से कह रहा है 40,000 साउथ सुडानी पाउंड रेडी रख, चेक पोस्ट आने वाला है और अपना पासपोर्ट उसके साथ दे दे। ठीक है, ये सब आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हो। भाई लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री जो है साउथ सुडान। इसमें कहते हैं मान लो आप किसी बंदे के मुंह पे कैमरा मार दोगे ना, वो उससे ज़्यादा डरेगा। कहावत है ये, अगर आप उसके मुंह बंदूक रख दोगे उससे कम डरेगा। क्योंकि इन्होंने इतनी सिविल वॉर इतने सालों तक झेली है कि ये डरना बंद हो चुके बंदूक से। कह रहे मार दो हमको, क्या है दिक्कत है। पर ये अभी फ़ोन कैमरा इन सब में, सोशल मीडिया इस सब में इतना एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे नई कंट्री। ये बनी थी 9 जुलाई 2011 को। इसके बारे में और बात करेंगे। आज हम जा रहे हैं भाई सिटी टूर लेने यहाँ पे जूबा शहर का। भाई आप गाड़ी में से बैठ के भी वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप आगे बैठे हो ना और आप कैमरा खोल के अपने विंड स्क्रीन में से वीडियो बनाने लग रहे हो और किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया, भाई आप गए काम से, आपका पूरा दिन बर्बाद। घूस लेंगे, घूस पे घूस लेंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, आर्मी वालों ने देख लिया वो ले जाएंगे आपको अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स। फिर अगर नॉर्मल बंदे ने देख लिया, वो आप पे चीखम चिल्ली करेगा, चीखम चिल्ली करके पूरे बाज़ार को बता देगा कि भाई ये वीडियो बनाने लग रहा था। फिर पूरा बाज़ार आप पे चीखम चिल्ली करेगा। इसलिए भाई मैंने एक लोकल गाइड यहाँ पे हायर कर लिया कि भाई तू घुमा, तू ही लड़ियो मेरी तरफ से, मैं वीडियो बनाने आया हूँ यहाँ पे, मेरे को वीडियो बनानी है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे जो भी हो सकता है। फिर उस बंदे ने पैसे भी बहुत ज़्यादा लिए हैं, $400 24 घंटे घुमाने के। क्योंकि उस 400 में से मान लो आप 50% ऑफ द मनी तो भाई परमिट्स वगैरह में चली जाएगी। मान लो कैमरे के परमिट, फिर रोड का परमिट, यहाँ हमको थोड़ा बाहर जाना सिटी से उस चीज़ का परमिट, क्या क्या परमिट है पता नहीं, वो आएगा तो पूछेंगे। आ नहीं लग रहा है वैसे वो तो। हाँ मैं आज की सुबह की बता दूँ क्या हुआ। भाई भैया के यहाँ पे हैं जनरेटर, जो मैंने आपको दिखाए। घर में यहाँ पे बिजली है ही नहीं, ठीक है, जनरेटर से बिजली है। पिछले 10 सालों से जनरेटर ही चल रहे हैं, यहाँ बिजली है ही नहीं। तो वो उसके लिए आया था डीजल लेके बंदा। जो यहाँ पे डीजल का कारोबार है वो सोमाली बंदों का है, ठीक है, सोमालिया से जो बंदे हैं उनका कारोबार है। तो 500 लीटर डीजल लेके आया था
उसके ट्रक में बैठ के आया था ट्रैफिक पुलिस वाला, कह रहा भाई मेरे को रिश्वत दे क्योंकि तू मेरे एरिया से गुजरा है। फिर उसके पीछे पीछे आ गए बॉक्सर बाइक पे बैठ के, मतलब 5,000 रुपये की बाइक भी नहीं होगी, 2 बंदे CID के। वो बंदे आगे कह रहे हैं कि भाई हमको रिश्वत दे, ये आप क्लिप देखो, ठीक है। फिर भाई भैया के पास अपना एक प्राइवेट पुलिस वाला है, मतलब है वो पुलिस में, सरकारी पुलिस में, पर वो भैया के लिए काम करता है क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी हालत है। 2 साल से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, प्राइवेट लोगों के लिए काम कर करके तनख्वाह कमाते हैं, या फिर रिश्वत लेते हैं, या फिर प्राइवेट लोगों के लिए काम करते हैं, इनको सैलरी मिल ही नहीं रही है। तो आप सोच सकते हो कैसा देश होगा। देखते हैं भाई क्या बना पाएंगे, कौन सी मार्केट लेके जाएगा, पता नहीं क्या ही होगा। जैसे मैंने बता दिया, पुलिस ने पकड़ लिया तो थाने ले जाएगी, आर्मी ने पकड़ लिया तो अपने हेडक्वार्टर ले जाएगी, और लोकल बंदों ने पकड़ लिया तो चीखम चिल्ली करके आपका दिमाग खराब कर देंगे। ये है राजेंद्र भैया अपने, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? भाई अपनी सुना, हम तो ऐसे ही काट रहे कई सालों से। अभी क्या हो गया था यहाँ पे? अभी CID वाले आए थे, एक्चुअली मेरा ट्रक आया था सप्लाई करने के लिए डीजल, हाँ तो पीछे पीछे CID वाले लग गए उसके, और एक ट्रैफिक वाला भी बैठ गया गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे जब भी कभी किसी को कुछ देखते घूमते फिरते, वो बोलते हैं कि पैसे मिलेंगे यहाँ से। तो उसने आगे वहाँ पे वो खड़े हो गए, वो बोलते हैं अपने कागज दिखा, तो कागज नहीं मैं दिखाऊंगा। कुछ भी किसी को खड़े होके पैसे मांगने लग जाते हैं तो बस। उसने मना कर दिया कागज दिखाने से, तो CID वाले उसको लगे हथकड़ी लगाने, उसने थप्पड़ थप्पड़ मार दिया उसको। मतलब एक नॉर्मल बंदे ने CID वाले को थप्पड़ मार दिया और बोला मैं उधर का हूँ, दूसरे देश का। तो उसमें भी बहस बूझ चली हुई थी। अच्छा चलो, ये सब तो चलता ही रहता है। शायद वो गाइड आ गया, फिर अब दोपहर में मिलते हैं आपको। कोई दिक्कत नहीं यार। और कल आप जहाँ से आए हो ना, सीटू से, हाँ 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 वहाँ पे अभी वो जो ये झाड़ियों में छुपे होते हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे उन्होंने सारा कैप्चर कर लिया वो एरिया। कर लिया। हाँ, और अभी सारी आर्मी पड़ी है वहाँ पर। आ जा रहा होता तो मैं भी कैप्चर्ड होता। भाई अब मामला क्लियर हुआ है, तो उन्होंने बोला है चले गए हैं, शायद खड़े हैं, निकल गए। तो कि भाई आ जाओ बाहर, अब बना लो वीडियो। इतना खतरनाक है भाई कि ये मान लो, खतरनाक नहीं मतलब हर बंदा आपसे पैसे मांगने की ट्राई करेगा कि भाई तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे। अब मेरे को वीडियो बनाते हुए देखेंगे, अपने ही वेयर हाउस के, अपने ही घर के बाहर भाई नहीं बना सकता मैं वीडियो, तो अंदर जाके बनानी पड़ रही थी। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और शायद ये अपना गाइड नहीं, ये नहीं है, ये तो भैया का दोस्त है। ये यहाँ से भैया के घर से दिख रहा है, ये है माउंटेन, जबल माउंटेन। यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो बता रहे हैं हाइक वाइक करने जाते हैं, वहाँ से थोड़ा जुबा शहर का नज़ारा मिल जाता होगा। शहर तो मैं क्या ही बोलूँ, थोड़ा गांव सा ही है, पर ठीक है जैसा भी है। देखो यहाँ पे पहुँचने के 2 ऑप्शन है, या तो बाय रोड आओ जो कि युगांडा से ओपन है अभी, ठीक है। सूडान के साथ इनकी बंद होगी, उसके बारे में बात करेंगे, सूडान का पार्ट था क्या नहीं था। तो मैं कल आया था भाई बाय रोड, ठीक है। फ़्लाइट से भी आ सकते हो, कई जगह से फ़्लाइट चलती है, कीनिया से चलती है, फिर आपकी इथोपिया से चलती है, फिर युगांडा से चलती है, पर मैंने कहा यार बाय रोड चलते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, चेक पोस्ट, जहाँ पे दूसरे वाला चेक पोस्ट आया था, जहाँ पे 40,000 जो नोट गिन के हमने दिए थे उसको, वो आज रेबल्स ने कैप्चर कर लिया। मतलब जो यहाँ के, क्या कहेंगे भैया उनको, रेबल्स को हिंदी में? है फौजी है सारे वो। अच्छा हाँ, ऊपर वो जो उसमें बुश में चले जाते हैं ना, हाँ, तो rebels मतलब शुरू कर देते इन गवर्नमेंट के खिलाफ जो होंगे। हैं। हाँ, बस वो। तो उन्होंने वो एरिया पूरा कैप्चर कर लिया भाई। इसलिए बस में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे साथ आर्म्ड बॉडीगार्ड आया था। अब आर्म्ड बॉडीगार्ड अकेला भाई क्या ही कर लेगा, वो 10 बस में 10 होंगे, रेबल आएंगे भाई 50-60 कर लेंगे सबको, उनका अपहरण सा कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बच गया भाई मैं तो फिर। हाँ, बच गया भाई। बस मतलब आज इसी टाइम, मतलब नसेटू तो नहीं पहुंचा होता वैसे मैं इस टाइम, पीछे ही था, पर उन्होंने सब कैप्चर कर लिया तो रोड ब्लॉक ही होगी। एक ही रोड है आने वाली यहाँ पे, तो रोड ब्लॉक कर दी होगी। तो है तो भाई खतरा, ऐसा लग रहा था कि नहीं है ऐसा कुछ, पर भाई देख लो एक दिन से बस बचा हूँ मैं। ये आगे भाई अपने सैमसन भाई, हाउ आर यू? I'm okay. ओके I'm also लेट्स गो। Hello, we can go. ओके चलो भाई, ओके भैया शाम को मिलते हैं। चलो भाई निकल लिए। पहले मैं आगे बैठा था पर इन्होंने पीछे बिठा दिया। भाई पहले मैं आगे बैठा था, ड्राइवर बोला भाई इसको पीछे बिठा, ये आगे बैठ के रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा, हम पकड़े जाएंगे और फिर पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, पूरा दिन बर्बाद मत करना, एक ही दिन है कि कल मैं यहाँ से दोपहर में निकल जाऊँगा। तो अभी गए हैं कुछ खाना वाना लेने, क्योंकि आज हम रात को कैटल कैंप जाएंगे और शायद अगली वीडियो देखोगे आप, तो वहीं पर स्टे करेंगे, तो उसके लिए डिनर विनर के लिए खाना लेने गए हैं। साउथ सूडान की मैं आपको ज्योग्राफी की बात कर दूं भाई, ऐसी ही गाड़ी में बैठ के थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है सिचुएशन बहुत ही ख़राब है यार, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब फ़ोन से तो ऐसा डरते हैं ना लोग, कैमरा मुंह पे मार दो, जैसे भाई जान ही ले ली उनकी। उनको पैसे ऐंठने का मौका चाहिए और उनको लगता है पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्योंकि अभी इतने फ्रेंडली नहीं है। साउथ सूडान की ज्योग्राफी की बात करें, साउथ सूडान के नॉर्थ में लगता है भाई सूडान, ठीक है। फिर आपकी वेस्ट में लगता है इसके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके ईस्ट में लगता है
कीनिया और इथियोपिया। साउथ में लगता है जहाँ से हम आए हैं युगांडा। तो ये साउथ सूडान की ज्योग्राफी है। साउथ सूडान को आज़ादी मिली थी भाई सूडान से, ठीक है। सूडान को आज़ादी मिली थी इजिप्ट से 1956 में, ठीक है। पहले इजिप्शियन किंगडम था पूरा, एंग्लो इजिप्शियन। तो पूरे साउथ सूडान को आज़ादी मिली थी 1956 में, तब ये पूरा एक ही देश था। फिर भाई 1972 से 1983 तक चली सिविल वॉर, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है सूडान का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ज़्यादा अरेबिक टच में था और मुस्लिम था। तो खार्तूम जो सूडान की कैपिटल है वो ज़्यादा साउथ सूडान पे फोकस नहीं करते। तो सिविल वॉर चली 1972 से लेकर 1983 तक। फिर उन्होंने उनकी चीज़ें इग्नोर कर दी। फिर 1983 से लेकर भाई 2005 तक फिर सिविल वॉर चली। कितनी लंबी हो गई भाई आप सोचो, ठीक है। फिर 2005 में फाइनली बोले ठीक है भाई तुमको आज़ादी दे देंगे हम, ये है वो है जो भी है। तो 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान सूडान से अलग हो गया था। और पहले सूडान थी अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री, पर सूडान इतना बड़ा पार्ट अलग हुआ तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री नहीं रही। सबसे बड़ी कंट्री अब है अल्जीरिया। तो भाई 2011 में आज़ादी तो मिल गई भाई, 2013 से लेकर 2020 तक फिर से सिविल वॉर। यहाँ पे जितने भी ट्राइब हैं 64 ट्राइब हैं, उनकी सबकी 64 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं कि भाई हमको ज़्यादा भाव दो, हमको ज़्यादा भाव दो। तो 2020 के बाद यहाँ पे थोड़ी सी शांति आई है, पर जैसा बताया कि जहाँ पे कल नसेटू था वहाँ पे जहाँ से बस आई थी मेरी, वहाँ पे आज दंगे हो गए हैं, उन्होंने रिबल्स ने घेर लिया है। तो कुछ भी हो सकता है। चलते हैं भाई, घूमते हैं सिटी। थोड़ा आपको साउथ सूडान के बारे में बताना ज़रूरी था। भाई वीज़ा की बात मैं करूँ तो ई वीज़ा है साउथ सूडान का और $100 का है, पर आप पेमेंट करने जाओगे तो 120 का हो जाएगा। और आपको इनविटेशन भी लेना पड़ेगा, या तो किसी टूर वाले से लो या फिर प्राइवेट बंदे से। मेरे को तो राजेंद्र भाई ने दे दिया था इनविटेशन, तो मेरा फ्री हो गया था, वरना $50 का इनविटेशन लो। फिर आप जब जुबा पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे एलियन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मतलब एक ऑफिस में जाके, मेरे को पता नहीं कैसा प्रोसेस होता है, वैसे 10-15 मिनट का प्रोसेस है। उसके $35 आप अलग दो। ये आगे भाई अपने ऑस्कर भाई कैसे बोलो? सब बढ़िया, हाँ ठीक है बढ़िया। Let's go for the tour, man. ओके। या अच्छा, सिटी टूर की शुरुआत करते हैं हम रिवर नाइल देखने से। तो रिवर नाइल की जो शुरुआत होती है वो होती है युगांडा से। युगांडा से होते हुए जाती है साउथ सूडान, साउथ सूडान से सूडान, सूडान से इजिप्ट और फाइनली मेडिटेरेनियन सी में जाके रिवर नाइल ख़त्म हो जाती है। दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल। और यहाँ पे एक जहाज़ है, फेरी कहूँगा मैं, फेरी है, वो डूब गई थी तो आधी ऐसे निकली हुई है बाहर। तो बड़ा ही फेमस लैंडमार्क है, वो लोग देखने आते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखने हैं। वैसे एक तरह से रेस्टोरेंट है, एकोमोडेशंस है यहाँ पे, UN के मेंबर, NGO के मेंबर, ये सब यहाँ पे अपना एकोमोडेशन वगैरह करते हैं। क्योंकि भाई आपने देखा ही कंट्री के हालात कैसे हैं, तो इनको थोड़ा सेफ़ फील होता है और अपना आराम से खा पी सकते हैं, रिवर नाइल के पास बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। बोट मेरे को दिख गई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये वाली बोट है और इसकी कहानी हम पूछते हैं भाई अपने ऑस्कर भाई से। भाई क्या कहानी? So this ship here, the story behind it, this ship normally used to pick goods from here to the northern part of South Sudan. It's called Malakal. Okay. It is now for 22 years How now. far is Malakal from here? Malakal is with the flight is like 2 hours. 2 hours, Flight. very far. Yeah, it's very far. Yeah, okay. So when you wanted to go maybe by roads, it take 1 week because of the road situation. 1 week? Yes, because of the road situation. Okay, that's why they use river. Yeah, they use river. But these days, the road is now better. Okay. Somehow okay. Mm-hmm. But mostly people use flight for the easy mean of reaching. Okay. But again, you know, they used to have a very huge ship collecting a lot of goods from here and then take to Malakal. But these Okay. days, we don't have this kind of ship So anymore. how it sunk? Here, there was a rock. that Rock. knocked. So Oh, it was that's why nice you call it situation. mini Titanic. Yes, it knocked the rock, and then Ah. after that, now it could not. The engine also got knocked, and it could Okay. not. I thought go some further. rebels sunk it. No, there's nothing like Which that. year? It is now like 21 years now. 21 years. Yes. Okay, 2005. Yes. तो भाई Yeah, it has ऐसे been डूबा था ये it was no passenger, right? No passenger. There was few passengers, but there was no casualty. Casualty or no Yeah, casualty. yeah. They Only swim goods and got come to this spoiled. restaurant and eat and go. Yeah. आपने भाई को सुनाई भाई, इतने बुरे हालात हैं इनके सड़कों के। कल भाई 200 किलोमीटर आने में मेरे को कितने 7-8 घंटे लग गए थे यहाँ पे। कह रहे वो तो रोड फिर भी सही है, आपको सूडान में और नॉर्थ में जाना है ना, रोड गायब ही है भाई, है ही नहीं। तो कहता उस टाइम पे 2005 में मलाकाल जाने में यहाँ से मान लो 1000 किलोमीटर होगा, मान के चलो 1000 होगा या फिर 800-900, 1 हफ्ता लग जाता था भाई, 1 हफ्ता। कहता अब तो जल्दी पहुँच सकते हो, इसलिए
रिवर का यूज़ करते थे, रिवर से आप जल्दी जल्दी जा सकते हो। तो ये बोट डूब गई थी, बड़े मतलब आइकॉनिक तरीके से डूब गई है। वहाँ पे देखो बोट पे पेड़ वेड़ भी उग गए, दिखाऊं मैं आपको तो काफ़ी साल हो गए ना डूबे हुए, तो अब नेचर ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। वो देखो थोड़े दिनों में यार बिल्कुल ही मतलब पानी के बहाव से नीचे का सारा जंग जुंग लग के मेरे को लग रहा है थोड़े सालों में हो सकता है कि बिल्कुल ही डूब जाए। चलो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। ये राइनो भाई इतना बड़ा यहाँ से थोड़ा रेस्टोरेंट में आके और अच्छा व्यू इस फेरी का दिखने लग रहा है। तो ऑस्कर भाई को ना बहुत सारे परमिट लेने पड़े एक दिन का ट्रिप करने के लिए। फॉर वन डे हाउ मेनी परमिट्स यू need to take for me as a tourist? So first of all, we need to get a tour permit. Aqua permit? Tour permit. Tour permit, Tour okay. permit. Even if you still have certificate from the Ministry of Wildlife and Tourism Conservation, you still need to have a tour permit. Tour Tour permit. permit is always charged per person. Okay. If you are $200, one person $100. Okay. So a tour permit is $100, and then secondly, if you have a camera, you need also to get a. This is also a camera? No, for the phone they don't charge. Okay. They only do charge for professional camera that have serial numbers, like Canons, like Sony. Okay. Those also kind But of did you camera. take a permit for me? No, yours I didn't take it because Okay. you don't have the professional camera. Okay. Your only permit I have, only the tour permit, and then a permit from the national security. Security permit? Yeah, yes, security permit. Okay. We show that this person will be having tour in South Sudan for this specific period of time. And then also in case of anything, we have already given him the pass anywhere he crossed, so that the security personnel also they know. Okay. Yes, and then secondly, the rest of the permit they are not being issued to us. They are just given for those are for the payment only that we made at the tribes. Yes, payment that we made at the tribes, and then also some officers which are undisclosed officers that we cannot mention because it is part of the entry. Okay, okay. Yes. But the officially one, there are two. Two But permits. if you have camera, there are Three. For one day, 3 permits. Yes. That's No, why. even if you are having a tour for 10 days, Yeah. only one permit. Okay, Only okay. one permit, yeah. That one permit will be mentioning the date that you will be touring. And you have to also get the security permit for 10 days, right? Exactly. 2 are compulsory. Exactly. Other than the visa. Yes, other than the visa. And then the you have alien to also registration. Alien registration that you need Okay. to make. Yes. So the alien registration is $35. Ah. Yeah, but of course, sometimes as the tour operator, we can talk with them, understand another level, so they can be able to reduce to $30. ओके Yes. भाई आप देख रहे हो जैसे कितने सारे परमिट लेने पड़े। पहला टूर परमिट, चाहे एक दिन के लिए आओ 10 दिन के लिए बात सही है, पर एक दिन के लिए बंदा है वीज़ा लेके। मैं वीज़ा लेके आऊँ 72 आवर्स के अंदर अंदर मेरे को रजिस्ट्रेशन करानी है। एलियन वाली मेरे पासपोर्ट पे कुछ स्टिकर सा भी चिपकाया है, उस पर लिखा तो 6 महीने है, पर भाई बोला है सिर्फ फॉर्मेलिटी के 6 महीने लिखा है। वैसे तू एक दिन जा रहा है तो एक दिन बाद ही जा रहा है, तो मैंने उनको बता दिया था। फिर भाई कैमरे का परमिट, फिर भाई सिक्योरिटी का परमिट, फिर एलियन रजिस्ट्रेशन, वीज़ा लेना है। एक दिन के लिए कितनी बसड़ है भाई यहाँ पे। भाई मार्केट आ गए थे यहाँ पे पानी। I will just take a small one. How much is it? This one is 1,500. 1,500? Yeah, 1,500 SSP. Okay. SSP. भाई ये देखो यहाँ के नोट, वैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिए थे आपको। ये हैं 2 लाख। दिस इज 200,000 राइट? 2 लाख ये हैं, आप मान के चलो $30। सिर्फ 3,000 रुपए हैं ये। दिस इज $30 राइट? Yeah, like this one. 25. This one is like because 50 is 280. Okay. 290. Yeah, 30 something, 30 Yeah, yeah. something. ये देखो 500 का। He didn't accept this? Yeah, yeah. But in Africa, any note is accepted, Yeah, you yeah. know? Even dollars, when you give having some small mark, they will not accept it. In dollar, but these notes are like Even in retired. Yes, this one is retired, so they will not accept it. Okay. But somebody will. Yeah, somebody will take when you put in the big note inside. So you have to hide it. Yeah, yesterday when I was giving bribe, I can hide it. Yes, you have to, 50,000, yeah. yeah. भाई ये आ गए हम ऑस्कर भाई के साथ कोने कोने मार्केट। भाई यहाँ हम आए हैं सबसे पहले फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। Fruit market now. भाई Yes, yes, yes. घनी देखो कितनी है मार्केट। यू आर गुड विथ फोटो? ओके नाइस। भाई कहाँ भाग गया ऑस्कर भाई? पहली बार बंदा मिला है भाई। ही वॉज ओके विद द फोटो। Yeah, it's okay. Very fine here. भाई कैसी सब्जी मंडी है देखना, ऊपर कमाल है। अच्छा ये मार्केट वही है भाई, कोने कोने मार्केट
जिसमें मेरी बस आके रुकी थी कल, ट्रिनिटी एक्सप्रेस आई थी ना, वो यहीं पे इसके आसपास ही आके रुकी थी। ये बिगेस्ट मार्केट ऑफ जूबा एंड बिगेस्ट मार्केट ऑफ साउथ सूडान है। और यहाँ पे भाई ने कई सारे दोस्त बना रखे हैं। अगर अकेले आओगे तो भाई आपको रोक दिया जाएगा वीडियो बनाने से। और भाई के साथ आए हम। अब थोड़ा कीचड़ सा तो हो रखा है, पर ठीक है, बदबू वगैरह इतनी नहीं आ रही है और अच्छी है। हेलो ओके भाई, यहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। सो आई वांट टू नो हाउ यू सेल इन 1 kg और पर पीस? In 1 kg. Yeah, how much is the price? A kg is 9,000. 9,000. Yes. Okay, more than $1. Yeah. It's $1.50 like this. What's the onion? Onions, the other one, 12,000. Uh-huh. This red one, 8,000. Okay, and that white one? That one, 15,000. No, that's expensive. Yeah. In India, we have like this. You have like that? Yeah, nobody likes that. That is white, right? Yeah, white. How about Yeah. the other type? Also, the other type you have? Ah. This side, the white. Okay. And capsicum? Capsicum, a kg is 18,000. 18,000 Yeah, per kg. per kg, yeah. And the bananas in Africa are very small. 15,000. There is 15,000. big ones. Big ones also? Yeah. Okay. In India, we don't have the 15 small per ones. month, like this. The yellow one and green one are different, or some after Yeah, some days they same. will become No, yellow. After some days it will become yellow. And how many per dozen of eggs? Eggs 30. One piece? Okay. It is Mango? 30 per tray. A tray is 30,000. 30,000. Yeah, 30 pieces inside. 12 pieces. 30 pieces. 30 pieces for 30,000. Yeah. Okay. This is very big. Yesterday we go to Da Vinci restaurant. There was mangoes falling from the trees. Yeah, those are the local mango along the riverside. Okay, and This these? one is a different type. Okay. Also, it's mango, but it's a different type. Uganda. Yeah, This from Uganda. And all the vegetable come from Uganda. Yes. Everything. Yes. Not- First we are from Uganda. You are from Uganda. I am coming from Uganda. Yesterday I come by bus. Okay. Yeah, Kampala. Which bus? Trinity Express. Trinity? Yeah. Which part of Uganda you are from? I'm from Barara. Bale. Barara. 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 Where is that? Masaka. You know Masaka? Osaka. Masaka. I heard that, but I was only for 4 or 5 days in Uganda. So I forgot. What's your name? Aisha. Aisha. Oh, that's Indian name. I'm Nakato Aisha. Nakato Aisha. Nakato I'm Aisha. a twin. Huh? A twin. You're not twin? Twins, yeah. I'm a twin. Okay. My twin sister lives in Uganda. Where is your twin She's in sister? Uganda, Okay. You like South Sudan or Uganda? South Sudan, because I'm making money from there. Yeah, that is your workplace. Yes. Nice meeting you. Nice to thank you. भाई यहाँ पे जितना भी सौदा है ये सारे का सारा आता है युगांडा से। तो एक आम लिया है भाई ने। हाउ मच यू पेइंग फॉर 1 मैंगो? It is 5,000. ओके, $1 फॉर 1 मैंगो यार। तो भाई युगांडा से सारा सामान आता है। कुछ भी यहाँ पे नहीं उगता भाई, कुछ भी नहीं उगता। राजेंद्र भाई भी यही बता रहे थे कि सारा इम्पोर्टेड है सारा सामान। चलो चलते हैं आगे। ये देखो भाई, वैसे येलो वाले केले भी आ गए, लंबे वाले। पर मैंने जितने भी देखे हैं ना, वो यहाँ पे छोटे वाले बिकते दिखे हैं ज़्यादातर। तो मैंने पूछ लिया कि लंबे वाले। ऑस्कर, हेयर लॉन्ग बनानाज आर फेमस और स्मॉल बनानाज? They have different types. This, No, which is more famous? Which is more people prefer? Biggest one? this one. Big ones? Type, yes. Okay. भाई जैसा बताया था कि लोग चिल्लाएंगे, यहाँ तो नहीं चिल्ला रहे, पर ऑस्कर भाई कह रहे हैं कि आगे वाली मार्केट में जाएंगे ना तो लोग आप पे चिल्लाएंगे। और मेरे से पूछ के बनाना वहाँ पे। यहाँ पे तो मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं डेली खरीदता हूँ ना सामान टूरिस्ट वगैरह के लिए, तो मेरे ऊपर नहीं चिल्ला रही है। देखो भाई, ज़्यादा 85% लोग यहाँ पे क्रिश्चियन हैं और ज़्यादा। ओह दिस साइड मैं आई वाज फॉलोइंग समवन एल्स। भाई यहाँ देखो, आज भी ये छोटे छोटे फ़ोन बिकने लग रहे हैं, इतनी गरीबी है। ये वाले फ़ोन भाई इंडिया में 10 साल पहले बिकते थे। ऑस्कर, these phones in India were sold like 10-15 years ago. Yeah, they're here. Nobody buys them in India now. Really? All have touch Yeah. screen phones. But here, they like those ones because they are very strong. The battery is also strong. Oh. Yeah. And it's long lasting. Yeah, but now everyone in India likes touch screen to watch YouTube. Yes. I want everyone to have touch screen so they watch my videos. I earn more. But now, what about the battery? It's good. Battery is now big. You can buy South Sudan Bajaj from here. Bajaj? Jersey. जर्सी। ओके भाई ये देखो, यहाँ पे औरतें ऐसी कपड़े पहनती हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस। और ये तो मुस्लिमों के हो गए ना। ऑस्कर से पूछते हैं,
Oscar, these clothes are worn by Muslim people, right? Yes, yes, yes. Because of Sudanese traders are here. Yes, there are so many. Of course, it's also Jews also. There's Indian guy also they like it. भाई इस मार्केट में ज़्यादातर जो बंदे हैं ना वो सुडानीज ट्रेडर्स हैं, तो ये कह रहा है उसका नहीं भाई हम भी पहनते हैं ये, और ये 1 लाख सुडानीज पाउंड का है, तो सस्ता तो नहीं है, $17-18 हो जाते हैं। और छोटू भाई यहाँ पे हम आ गए लोकल कॉफ़ी पीने इन लेडीज़ के पास, और भाई भी लड़ाई हो गई थी पीछे, बताता हूँ भाई। अभी पीछे मार्केट में ना ये देखो, जैसे ये अभी बनाने लग रही है वीडियो है ना भाई, ये बना रही थी भाई, एक वो था सिलाई करने वाला बंदा चिल्लाने लग गया, भाई कैसे बना रही है तू, इसकी दोस्त पे चिल्लाया। फिर ये पीछे से ये बनाने लग रही थी, मैं नहीं बना रहा था भाई, इस पे चिल्लाने लग गया, अरे कैसे बना रहे, गाइड पे चिल्ला रहा है भाई, क्या हो गया। फिर गाइड गया भाई, देखा होगा अपनी वीडियो में उसके पास कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, भाई इतनी तेज थे, और किसको फ़ोन करने लग गया भाई फिर वो बंदा कि भाई क्या है, अरे आंटी डांस करने लग गई। अब आपको पता ही है भाई, ये जो हमारे पड़ोसी देश के चाइनीज़ लोग हैं, कितनी वीडियो फोटो लेते हैं हमसे 10 गुना। मैं नहीं पकड़ा गया वीडियो बनाते हुए, ये पकड़े गए इनको धमका दिया भाई बहुत बुरी तरह, दिमाग खराब हो गया इनका, कह रहे ये क्या है। ऑस्कर बोला भाई यही सब होता है यहाँ पे, तो तुमको बोल रहा था मैंने ध्यान से बनानी है, तुम उसके मुंह पे कैमरा मारने लग रहे हो भाई भाई पकड़ लिया इनको, 2-3 को चिंकियों को धमका दिया, उसने बहुत बुरी तरह अड़काया भाई। मैंने तो कम से कम 1 मिनट बाद वीडियो शुरू करी, 1-2 मिनट तक अड़काया पहले इनको। ऑस्कर कह रहा आ जाओ, सुन ही नहीं रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे उसकी। अब यहाँ पे हम आए हैं भाई लोकल कॉफ़ी पीने। ऑस्कर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लोकल कॉफ़ी, यू नो, और जस्ट कॉफ़ी? The coffee is called Jabana. Jabana. Yeah, it's called Jabana. It's a very pure coffee. They grind it. They don't use any other thing. So they cook it after grinding. It's very strong, like Very strong, Ethiopian. Yeah, it's very strong. Okay, then I will add some sugar. Yes, you add some sugar. But people here take a lot of sugar. You also take a lot of sugar? Yes, but some people they don't want with sugar. Okay. So you can take purely strong. No. Yes. First I will try without sugar. He doesn't want sugar. No, I don't want sugar. Then I will add sugar if I don't like. Yeah. Okay. भाई वो साइड में देखो हुक्के रखे हैं. What do you call that? What do you call those? That one is shisha. Shisha, yeah? Yeah, it's called In India, hookah. Hookah, yeah. You know? They call it shisha. How you know Hindi? Because I work with a lot of Indians. I thought Param will teach you. Yeah, no. It was only one day. So because I work with the Indians, Sadhguru, for more than 5 years. Okay. Yeah, that's why. Tea. Yeah. आंटी राजी हो रही है खूब. भाई ये कॉफी लग रही है कि कोको कोला को गर्म कर दिया हो. It's looking like hot Coca-Cola. No, it's coffee, pure coffee. Oh, you are taking photo? It's okay. भाई ये बहुत फोटोग्राफी करते हैं. चलो भाई देखना, ऐसा लग रहा है बस. I will take the rest. इतनी काली भाई, मर गए. ये तो देख के ऐसा लग रहा है उल्टी करूंगा. ऑस्कर भाई, cheers भाई. Cheers for more life. Yeah. Cheers for visiting. So How many years you want to live? 100 plus. Yeah, you will live. You have good body. Yeah, thank you. Bye. I appreciate it. भाई अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, और भाई मैं बताऊँ बिना चीनी के पिए जा रही है. ऐसा लग रहा है कि मसाला डाल रखा है और थोड़ी स्पाइसी टाइप सी है. वो फोटो खींचने लग रहा है इनकी. और बढ़िया है. This is good. This is something different. I didn't expect this. Yeah. I can drink without sugar. Yes. Yeah. Spicy also. Yours has sugar? Mine is sugar is there. Sugar? Yeah. Oh. मेरे में तो नहीं है भाई, मेरे को सही लग रही है, मतलब पी सकते हैं, दिमाग खुल जाएगा. कॉफ़ी की पेमेंट भाई, ये कॉफ़ी की पेमेंट दी है भाई. ऑस्कर भाई ने कहा था फोन का बड़ा ध्यान रखना है. ऑस्कर, हैज योर फोन एवर बीन स्टोलन? Yes, several times. Several times. Yeah, You but those days when I used to not have a car. not have a car. Yeah, So I how used did the they taxi steal your phone? when I'm going to the park?
Park. Yes. Park. And I'm going to the park, to the taxi park. Oh, taxi park. They snatch So it. It's very easy to be stolen from the Oh, taxi several times. You don't even remember how many times. park. I think maybe 4 times. And these are It's so smart bad phones. that even locals are getting stolen. Yes. For me, tourist, this phone will be gone. Yeah, so you need always to be very careful whenever you're using it. You are not careful that time. Yes, of course. Even sometimes when you are careful, you don't know how they have stolen it. Ah, yes. Yeah. One time in Delhi, my phone they took in bus. I don't know when they took the phone. Definitely, normally it happens. Yeah, this is the Muslim area. That's why. Yeah. ये देखो भाई मेरे आगे खड़ी है यूएन की गाड़ी. हम आ गए भाई घूम के कोने कोने मार्केट से. हम अभी पेट्रोल पंप पे हैं. ऑस्कर, what is the price of 1 liter petrol now? It's $2. $2. Yeah, per liter. When did it increase so much? It is right now like 1 year plus. Rajendra was saying 1 month ago it was $1. Yeah, but right now it's already increased because Oh. of the fight. You know, the dynamic of the Iran fight. It's Ah. affected everywhere. चलो आ जाओ भाई. $2 का पेट्रोल भाई आ गए थे भाई. मेरे को शायद बोलने कि भाई यहाँ मत बना यहाँ मत बना. बहुत पंगा है भाई. चलो बैठते हैं अपनी गाड़ी निकालते हैं भाई. अगर कहीं पे भी मैं जल्दबाजी में दिखूँ ना कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ वीडियो, वो इसलिए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि 10-15 सेकंड की वीडियो बनाते सब लोग नोटिस करने लग जाते हैं. तो वो नहीं चाहता मैं कि होए. रखता हूँ मैं इस फ़ोन को, अगली लोकेशन पे जाके बनाऊँगा भाई. रोड वोड की थोड़ी चुपके बनानी पड़ेगी. बहुत सिक्योरिटी है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. हर चप्पे पे एक ट्रैफिक वाला खड़ा है गाड़ी गुड्डी लेके. 3-4 बाइक पे खड़े रहते हैं. पता नहीं कहाँ से कौन सा बंदा निकल आए, क्या पता. वो बंदे मेरे को इसलिए जल्दी से बोलने आए थे. 2 आ गए थे ना वीडियो में, आपने देखा. वो बोलने ही आए थे, हमारे बंदे ही थे. वो बोलने आए थे कि रख ले फ़ोन ऐसे करके, पर मेरी वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. Yeah, I received the name. भाई वो गाड़ी वाला कहाँ से लाएगा? हमारी तो फिर भी बड़ी है, उसकी तो वैन सी है. हमारे साथ जो 4 बंदे हैं वो उसमें थे. भाई अभी हम आ गए वापस से डाविंची रेस्टोरेंट पे, जो कल राजेंद्र भैया के साथ रात को लेके आए थे ना. वो इनके टूर में रहता है. अब आप सोच लो इस देश में कितना क्या घूमने का है सिटी में, कि तीसरी जगह है ये मार्केट के बाद. उसमें से 2 तो सिर्फ रेस्टोरेंट थे जिसमें से आप नाइल रिवर का व्यू एंजॉय कर सकते हो. यहाँ से व्यू हमको जुबा ब्रिज का दिखाने के लिए लेके आए. कल रात को मैंने सब देखा था ये, पर अब आपको दिन में भी दिखा देता हूँ. एक ये बोट है जो आपको टूर देती है, कल रात को भी दिखाई थी, अभी भी ऐसी खड़ी है ये. और वो देखो, वो है जुबा ब्रिज. ये देखो, Yeah, that is a different part of the town. जिससे हमारी बस क्रॉस करके आई थी, है ना. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस सिटी में 2 ब्रिज हैं. एक जुबा ब्रिज नाम है, दूसरे का है फ्रीडम ब्रिज. फ्रीडम ब्रिज नया बना है, जापान के लोगों ने बनाया. वो काफ़ी आलीशान है. ये तो बिल्कुल ही मतलब टेम्परेरी सा है, ठीक है. टेम्परेरी है, किसी दिन भी फाइल उड़क जाएगा, ये ऐसा सा है, ठीक है. तो देख लो आप, एक इस देश में क्या घूमने का है, सिटी में क्या घूमने का है. अब आखिरी जो हम प्लेस जाएंगे वो जाएंगे बस इनका जो चर्च है, मोस्ट फेमस चर्च इनका यहाँ का, कटोर चर्च कह रहे हैं, वहाँ जाना है हमको. तो जितना हो सक रहा है दिखा रहा हूँ. मार्केट में भी भाई रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है. वहाँ पे मतलब फ़ोन उठाते ही लोग चीखम चिल्ली करने लग जाते हैं. डांट दिया भाई उस लड़की को. बुरा तो मेरे को लग रहा है, पर इनको भी अकल होनी चाहिए, किसी के मुंह पे कैमरा नहीं मारना चाहिए. जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है. तो ये है जुबा सिटी का सबसे बड़ा चर्च. बहुत ही बेसिक सा चर्च है. जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो भी यहीं से प्रे करते हैं. और संडे को बता रहे हैं भाई फुल हो जाता है ये. आज तो ट्यूसडे है, जैसे मैंने आपको दिखाया था युगांडा में, तो ये भी क्रिश्चियन कंट्री है ना. कहते बाहर तक लाइन लगी होती, बाहर तक फुल रहता है. कि संडे को मतलब पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी अपना. तो भी शायद बंद है, किसी को बुला के खुलवाएंगे इसको पहले. यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भाई क्या होता है. यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई पुलिस में है, ठीक है. अब उसको भाई 2-2, 3-3 साल से सैलरी तो मिली नहीं है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, कांस्टेबल हो, कोई भी पोजीशन पे हो, चाहे कमिश्नरी क्यों ना हो, उसको सरकारी सैलरी नहीं मिल रही आगे से, ठीक है. क्योंकि सारे पैसे जो यहाँ के मंत्री संतरी हैं वो खा जाते हैं. तो मेरे ये भी सुनने में आया कि जो यहाँ पे टैक्स भरता है ना बंदा, वो भी सीधा मंत्री संतरियों के अकाउंट में चले जाता है. और कोई ऐसा सरकारी खाता नहीं है, जैसे हम ITR भरते हैं अपनी तो सरकारी खाते में जाता है, ऐसा नहीं. सीधा मंत्री संतरी के पर्सनल अकाउंट्स में चले जाते हैं पैसे. जिनके पास है उनके पास बहुत सारे डॉलर हैं भाई, जिनके पास नहीं उनके साउथ सुडानी पाउंड भी नहीं है. इतनी बुरी हालत चलने लग रही है भाई यहाँ पे. अभी सिर्फ जुबा सिटी ऐसी सिटी है जो कि यहाँ पे पूरी तरह से सेफ़ है, अभी कह रहे हैं ये. वरना
इस साइड के बॉर्डर पे, साउथ सूडान वाले बॉर्डर पे, इथोपिया वाले बॉर्डर पे, हर जगह जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल ही रही हैं। अब पुलिस वालों को सैलरी तो मिल नहीं रही, तो वो क्या करते हैं कि प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। प्राइवेट जॉब इन द सेंस जैसे राजेंद्र भैया है, उनके साथ जो बंदा ड्राइवर है उनका, वो एक 3 स्टार पुलिस वाला है। तो राजेंद्र भैया उसको सैलरी देते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी बंदूक वगैरह सब है, पुलिस की नौकरी भी कर रहा है वो, पर पूरे टाइम उनके साथ रहता है। तो सारे पुलिस वालों ने ऐसे कर रखा है यहाँ पे कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे बड़े कोई बिजनेसमैन होंगे भाई, उनका मंत्री संतरी तक कॉन्टैक्ट होगा, वो मंत्री उसके लिए काम कर रहा होगा, पूरे का पूरा पुलिस का कमिश्नर होगा वो उसके लिए काम कर रहा होगा। तो ऐसे लोग अपना गुजारा करने के लिए प्राइवेट काम भी करने लग जाते हैं सरकारी जॉब के साथ साथ। तो इसलिए जब हम कल बॉर्डर से आ रहे थे तो इतनी बार हमारी गाड़ी गुड़ी रुकवाई और इतनी बार पैसों की डिमांड करा, क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जहाँ से भी जिसको भी जो भी मिल रहा है ना, वो लेने की ट्राई करता है। मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को अगर पकड़ लिया उन्होंने तो फिर वो ट्राई करेंगे कि मेरे से जितने पैसे ले सके ले ले, क्योंकि यार गरीबी इतनी, अब क्या ही बताऊँ मैं। अब ये जो मेरे पीछे चर्च है भाई, ये नहीं खुलवा पाए हम, क्योंकि ईस्टर आने वाला है और ईस्टर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस के लिए। तो उसकी साफ़ सफाई चलने लग रही है, तो बोले हम नहीं खोल सकते चर्च भाई, ईस्टर की साफ़ सफाई अंदर चलने लग रही है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा चर्च भाई, आप देखो इस देश का सबसे मेन चर्च ऐसा दिखता है, कितना बेसिक है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से सन में बना हो, और आगे भी मतलब कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ घास घूस कुछ नहीं उगा रखी। बच्चे वहाँ थोड़ा फुटबॉल वगैरह खेलने लग रहे हैं अपना। ये देखो, वो देखो, ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये जो टैंक जा रहा है ना, कोई पाइपलाइन की सप्लाई नहीं है। किसी को पानी चाहिए तो मोहल्ले में ये आते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में भी जहाँ पे कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे ये आते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे शहर में, अच्छे इन कैपिटल सिटी में भी ये हाल है अभी। तो जिसको पानी चाहिए वो ये ट्रक मंगाओ। ये देखो क्या लिखा है, हाइस्टिक डोमुडे, पता नहीं क्या लिखा है। साउथ सूडान के फ्लैग की बात करूं तो भाई कुछ ऐसा फ्लैग होता है इनका, लाल ब्लैक ग्रीन ब्लू और बीच में एक स्टार येलो कलर का। बहुत ही सिमिलर है ये अरेबिक फ्लैगों से, काफ़ी सारे अरेबिक फ्लैग ऐसे ही दिखते हैं और सूडान के फ्लैग से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये इनकी नंबर प्लेट है SSD, साउथ सूडान, कुछ ऐसा बनता है ये। तो ये इनकी नंबर प्लेट है। चलो भाई यहाँ चर्च से चलते हैं। मेरे पीछे आप देखोगे तो एक बंदा बैठा है, वो यहाँ का ऑफिशियल बंदा है। उसने भी हमारे गाइड से सब लोगों के पेपर वर्क लिए कि दिखाओ भाई, इन सब टूर करा रहे हो, पेपर वर्क दिखाओ। पर आप इसकी ड्रेस देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सादा बंदा, सादा इन द सेंस जिसके पास पैसे ही ना हो, बिल्कुल गरीब कह लो, कुछ कह लो, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसके पास एक भी रुपया होगा। पर ये ऑफिशियल बंदा है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे सैलरी मिली नहीं लोगों को, तो ऑफिशियल बंदे भी बाइक पे ऐसे चल रहा होगा, कोई बिल्कुल फटीचर बाइक पे 5,000 रुपये की भी लूँ मैं इस बाइक को, ऐसी बाइक पे चल रहा होगा बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहन के, और आगे कहेगा अल्लाह मैं ट्रैफिक पुलिस से हूँ, मैं CID से हूँ, मैं पुलिस से हूँ, पैसे निकालो। ये चलता है भाई यहाँ पे। तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन बंदा ऑफिशियल है कौन नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ही पैसे ख़त्म है भाई। बुरुंडी में तो फिर भी लोगों के पास यूनिफॉर्म वगैरह थी, ट्रैफिक पुलिस वगैरह ने पैर रखी है यूनिफॉर्म, पर जो आज सुबह आ गए थे भैया के घर पे जैसे CID वाले, बिल्कुल फटीचर बाइक पे फटीचर कपड़े पहन के, और कह रहे हम CID से हैं, हथकड़ी वगैरह लेके आ रखे थे। तो यहाँ पे जीने के लिए भाई ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, पर हम तो 2 ही दिन तक हैं, हमको नहीं सीखनी। वो देखो भाई ने पैसे ले लिया, उसको दे के आएगा बंदे को। तो कुछ भी भाई लोग पैसे मांगते हैं बस। यहाँ पे देखो, उसको पैसे लेने का कोई सेंस नहीं बनता, पर देने पड़ेंगे, अब क्या करें बताओ। ये देखो भाई महंगी गाड़ी अभी है मर्सिडीज। अच्छा है ना ग्रुप जाको ये पे ग्रुप इसके पास है, उसके पास है। ये देखो आगे से आ गई टोयोटा की महंगी, इस तरफ खड़ी लैंड क्रूजर एक। भाई ये देखो नीली नंबर प्लेट है, और गाड़ियों की देखोगे तो आप सफ़ेद है, और एक गाड़ी पे थे 3 सितारे भी लगे हुए थे। वो देखो भाई, वो गाड़ी जाने लग रही है जिसकी नंबर प्लेट पे 3 सितारे हैं, आपको दिखे होंगे वो। अरे भाई हो जाओ, वो देखो 3 सितारे वाली जाने लग रही। ऑस्कर, people here love Land Cruiser. Yeah, people love luxury life. And No, especially so many Land Cruiser. Land Cruiser because of the area. You know, some places
People have villages very far away. So Land Cruiser is the only car that can manage all But these in terrains. India, Land Cruiser are very less. They are very Nobody less buy Land Cruiser because in also India. it's expensive. Expensive also, Yes. but still people buy BMW, Mercedes, but Land Yeah. Cruiser they don't prefer. First of all, Land Cruiser is for long drives. Long and drives. also it consume diesels. Uh, And you cannot be driving in town a lot. so this means South Sudan is a rich country. It's very rich with all these oil, gold. You have gold also? Yes, we have gold from my side. Okay. Yeah, but we are not rich like in Which state maintaining you are everything. from? Eastern Equatorial State. Eastern Equatorial State. Yeah, How many states are there? we have 10 states. And which state is this? Central Equatorial State. Central is the center Equatorial. of everything. Okay. And the city as well. Okay. भाई कहने का मतलब वही है, भाई बोल नहीं पा रहा, बस कि ना जो मंत्री संतरी हैं उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं, ठीक है, पर जो आम बंदा है उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, कैसे मतलब पुलिस वाले बिल्कुल भिखमंगों की तरह पैसे मांगते हैं। तो और फिर अगर ब्लैक नंबर प्लेट है तो वो कमर्शियल गाड़ियों के लिए है, रेड आ जाती है तो डिप्लोमेट्स के लिए है, और रेड नंबर प्लेट इज़ फॉर मिलिट्री पर्सन्स Yeah. and Maybe a diplomat commander. also, maybe a commander, Yes. big person, That is maroon red for maroon red, Yes. whole completely number red. plate. Yes. Okay. So for the country diplomat, they mix red And white. And white. Okay. Yes, Country that one, diplomat. Okay. country diplomat. And red number plate is given to not all military, No. but big military. Yeah. Big military commander, है। yeah. ठीक है भाई, चलो फ़ोन रखता हूँ भाई। यहाँ हम आए आर्ट एग्जीबिशन सेंटर, और ऐसी पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी क्यूबा में। ये जो न्यूज़पेपर ऐसे चिपका के फिर उसके ऊपर पेंट सा कर देते हैं, कैनवस बना देते हैं। यहीं जा रहे हैं हम, अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मुंदारी ट्राइब। देखते हैं आर्ट एग्जीबिशन कैसा है। भाई ये पेंटिंग देखो, अंदाज़ा लगाओ चलो कितने की होगी भाई। $250। साइज़ देखो 32 बाई 46, मतलब देख लो मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये वाली भाई 600, ये फिर 250, 300, ये वाली 600 की क्यों है भाई? इसमें ऐसा क्या है भाई? यहाँ हम आए लंच करने, कुछ लोकल खाना समझ में आया तो खा लूँगा, वरना भैया से कह दिया मैंने, राजेंद्र भैया से, कि भाई पैक करके रखो मेरा खाना, मैं वहीं आके खाऊंगा। फिर ये आया भाई सूप। सबसे पहले ऑस्कर, व्हाट इज दिस मेड ऑफ? This one is made of, they put, this is a soup for meat. मीट। Yeah, they put there a lot of spices, Ah. including carrot, green pepper. ओके। Also, we have some spices from the market that they also put inside. Then also some smaller bit of peanut butter. Okay. Small, not a lot. Yeah. हाउ टू ड्रिंक इट? नो There स्पून? will- There will be spoon. They are breaking. So you take your spoon before the main menu comes. Ah. You take this one for a starter. भाई ये मंगाया ऑस्कर भाई ने, ब्रेड, चावल, थोड़ा सलाद, ये गोट, और ये लोकल खाना है भाई, बिल्कुल ही अलग दिख रहा है भाई, जैसे कि घास काट के डाल रखी हो, कुछ ऐसा सा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये आ गए अपने, शायद राजमा आ गया, ये राजमा बीन्स। व्हाट इज दिस बीन्स? Yeah, Arabic bean. अरेबिक बीन्स, यस। एंड दिस? This one is it's okra. ओकरा। Yeah, you know they are not in India also, right? ओकरा? You don't know? I don't know, maybe they eat. Serious? Yeah. You don't see that in Indian Three Idiot film. You remember that Three Idiot? Yeah, I know. Yes. 3 Idiots. Where these guys they are fighting with because of okra. Oh, I don't remember, no. Serious? Maybe I forget. I don't know. अरे भाई ओकरा को लेडी फिंगर कहते हैं। मैं कह रहा क्या ओकरा, क्योंकि मेरे को लेडी फिंगर नाम पता है, बचपन से वही सुना है। ओकरा सुन रखा है मैंने, अभी याद आ गया मेरे को एकदम से, पर ये लेडी फिंगर, आपने से भी काफ़ी सारों को लेडी फिंगर का दूसरा नाम ओकरा क्या पता ना पता हो। तो मैं कहा भिंडी मसाला तो हम खाते हैं भाई। पता है 3 इडियट्स की कौन सी बात कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रही, पर हाँ मैंने कहा नो ओकरा नॉट इन इंडिया। मैं कहा क्या ओकरा, अब पता चला भिंडी को कहते हैं। ये था भाई ओकरा, लेडी फिंगर। नाउ आई नो। यू नो इन इंडिया भिंडी। Bindi. यू नो भिंडी। और ये है किसरा, ये किनकी ब्रेड टाइप है। एंड हाउ यू ईट इट? Do like this. ये थोड़ा रुमाली रोटी सी लग रही है। ठीक है। ठीक है,
हाँ कैसे खाना है? मस्त मस्त है। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी साउथ सूडान की कैपिटल juba। अभी हमको कहीं ट्राइब के पास जाना है जो कि आप अगली वीडियो में देखोगे। इस वीडियो को रखते हैं तक, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई बिल हमारा आया 4,37,000 पाउंड। ये देखो, ये दिस इज़ 5,500,000। ये इतना भर के देनी पड़ेगी। इट मस्ट बी 10 राइट? नो ओ 400 ही है भाई। ये 37 और देने पड़ेंगे। 5 लाख भी नहीं है, बताओ। ये थैली में पूरा भाई चेंज करा के लाया, देखो कितने पैसे हैं।